नमस्कार। गपशप जंक्शन में एक नए एपिसोड के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम अपनी पिछली एक्सपर्ट ममता सिंह के साथ ही ये सेशन करने वाले हैं। जैसे कि हमने उस सेशन में प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में बात की थी और उस एपिसोड में ममता ने बताया था कि व्हाई प्री स्कूल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्री स्कूल एजुकेशन में किस तरह की ग्रोथ पेरेंट्स को एक्सपेक्ट करनी चाहिए अपने बच्चे में, एंड हाउ दे कैन आल्सो हेल्प इन दैट। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि स्कूल के भरोसे आप बच्चे की ग्रोथ को छोड़ दें। तो एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी एक बच्चे की ग्रोथ में, आज उस बारे में हम बात करेंगे। वेलकम टू द एपिसोड ममता। सो स्टेज इज ऑल थैंक यू योर्स। नीरजा जी। थैंक यू नीरजा जी, थैंक यू सो मच। और लास्ट एपिसोड बहुत फुलफिलिंग रहा मेरे लिए और बहुत अच्छा लगा। और उसी को हम कंटिन्यूएशन में करते हैं आगे। और हमने प्री स्कूल क्यों इम्पोर्टेंट है ये शुरू किया था। तो प्री वो हमने बात कर ली थी। और अभी मैंने कहीं पे क्वेश्चन सेगमेंट में पढ़ा था कि किसी ने पूछा था कि प्री स्कूल की एज क्या होनी चाहिए। तो मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ कि प्री स्कूल जो है, प्री स्कूल कंसिस्ट 4 क्लासेस। प्ले अच्छा। ग्रुप, नर्सरी, हाँ, प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर केजी एंड सीनियर केजी। एंड प्ले ग्रुप की जो एज होती है वो 2 to 3 years की होती है। आपका बच्चा अगर 2 से 3 साल के बीच का है तो यू कैन पुट इन इन प्ले ग्रुप। और 3 से 4 साल का बच्चा नर्सरी में जाएगा, 4 से 5 साल का बच्चा जूनियर केजी में जाएगा और 5 से 6 साल का बच्चा सीनियर केजी में जाएगा। मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स इस चीज को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। अच्छा, आप पेरेंट्स का कई बार क्वेश्चन होता है कि अभी हमारा बच्चा जो 2 years का है, 2 years जो कंप्लीट हो रहा है वो नवंबर में हो रहा है या इस तरीके से किसी मिड में हो रहा है, और सेशन हमारा स्टार्ट होता है जून से, इनफैक्ट अप्रैल से। कुछ प्री स्कूल जून से स्टार्ट करते हैं, कुछ जो है वो अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई जो प्राइमरी स्कूल स्टार्ट होता है वो अप्रैल से होता है। लेकिन इसमें ये बाउंडेशन नहीं है, आप जून से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि नर्सरी, प्ले ग्रुप और नर्सरी में कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप जून से या अप्रैल में ही बच्चे को डालें। जिस मंथ आपका बच्चा 2 years कंप्लीट हो रहा है उसी दिन आप नियर पास के स्कूल में जाए और उसका एडमिशन करा दें। किसी भी मंथ में वो हो सकता है। यस, जब वो जूनियर केजी में आएगा तो जूनियर केजी के पहले उसकी 4 years कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा। 4 years का कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई व्हेन योर चाइल्ड गो इन फर्स्ट स्टैंडर्ड कंप्लीट 6 years। न्यू जो कंप्लीट सीबीएसई 6 year पॉलिसी, या 6 कंप्लीट? years, ओके, मतलब 6 साल, 6 years। 6 years प्लस का बच्चा। इसका यस मतलब ये है कि जो मार्च, क्योंकि अप्रैल में स्कूल स्टार्ट होता है, तो मार्च तक जी, वो बच्चा जब 6 साल का होगा तभी वो अप्रैल में फर्स्ट क्लास में एडमिट करेंगे। ऐसे बहुत करेक्ट अच्छा करेक्ट। कॉन्सेप्ट है ये। क्योंकि हाँ इतना हाँ, बड़ा बच्चा तो जाता है, क्योंकि बड़े स्कूल में आप हाँ एक्सपोज बहुत सारी चीजों से होते हो, तो ये सब हाँ चीजें बच्चे की हाँ सेफ्टी के हिसाब से दिस इज रियली हाँ गुड। हाँ, तो हाँ, तो ये हो। और सेकेंड थिंग मैं ये बताना चाहूंगी, मेंशन करना चाहूंगी कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम आपका स्कूल कौन सा बोर्ड फॉलो करता है। ये हाँ। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं उन यंग पेरेंट्स को क्लियर करना चाहती हूँ कि प्री स्कूल में एज सच कोई बोर्ड नहीं होता है। जो अच्छा। करिकुलम बनाया जाता है वो ध्यान में रखते हुए कि अगर आपका बच्चा स्टेट बोर्ड में जाना चाहे, सीबीएसई में जाना चाहे या किसी भी बोर्ड में जाना चाहे, तो वो उतना पढ़ लेगा। उस तरीके का करिकुलम फॉर्म किया जाता है कि वो इतना पढ़ लेगा कि ही और शी कैन एबल टू क्वालिफाई ऑल बोर्ड्स एंट्रेंस। हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस होता हाँ, नहीं होगा ना, करिकुलम एक होता नहीं है, थोड़ा सा। हाँ स्ट्रक्चर सेम हाँ होता ही है। हाँ हाँ। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो हमने पीछे डिस्कशन, ये हमारा रह गया था। तो हम्म। हम आगे चलते हैं। और रही अब आपका बच्चा जब स्कूल गया तो लगता है कि क्यों गया, वहां पे किस तरीके की ग्रोथ होगी, उसकी किस तरीके का डेवलपमेंट होगा। तो उसका डेवलपमेंट कई एरियाज में होता है। और अच्छा स्कूल वो है जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को राइट। फॉलो करता है।
है ना, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, कि हमारा बच्चा जो चाहे, जिसमें अच्छा है उसको सब आना चाहिए। वो बहुत अच्छा स्पीकर भी हो सकता है, बहुत अच्छा रीडर भी हो सकता है, बहुत अच्छा ड्राइंग भी कर सकता है, अच्छा वो डांसर भी हो सकता है। तो ये सारे क्वालिटीज हैं। और वो बहुत अच्छा बिहेवियर भी है उसका। तो ये हॉलिस्टिक, एक अच्छा स्कूल वही है जो बच्चे में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को तवज्जो दे और उसको इम्पोर्टेंस दे। और इसके बीच बच्चे में कई सारे डेवलपमेंट होते हैं। सबसे पहला, जब बच्चा सबसे पहले निकलता है तो वो सोशल डेवलपमेंट होता है, देन इमोशनल डेवलपमेंट होता है, देन सेंसोरियल डेवलपमेंट होता है, इसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इस लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, सेंसोरियल डेवलपमेंट। ये सारे डेवलपमेंट जो है बच्चा जिस दिन स्कूल में फर्स्ट स्टेप स्कूल के लिए शुरू करता है, ये डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हम सबसे पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट, इन दो चीजों को समझेंगे। जब आपका बच्चा पैदा होता है तो वो लेटा होता है, फिर धीरे से बैठना शुरू करता है, इसके बाद फिर वो क्रॉल करना शुरू करता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर खड़ा होते होते वो गिर जाता है, कुछ कदम चलने पे गिर जाता है। लेकिन जब आपके बच्चे की बैलेंसिंग आ जाती है और 2 इयर्स का हो जाता है या 3 इयर्स का हो जाता है, तो आप उसको लेके जाते हैं स्कूल। तो इट शोज कि आपके बच्चे में ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो चुका है। अगर वो गिरता भी है तो वो खड़ा हो जाएगा। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, बिग बोन डेवलपमेंट, ठीक है। और जब ये स्कूल जाता है तो वहां से शुरू होता है उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर में डेवलपमेंट का सबसे पहला जो, अगर आप कह सकते हैं कि फाइन मोटर डेवलपमेंट है, कि 3 जो उंगलियां हैं, है ना, अंगूठा, अंगूठे के बाद की 2 उंगलियां, और इस पे जब आपका क्रेयॉन अच्छी तरीके से वो पकड़ ले, उसकी होल्डिंग आ जाए अच्छी तरीके से, और इसके साथ ही वो कागज के उस पॉइंट को देखे जहां पे उसको काम करना है, और उसकी आंखें भी वहीं। ओके। तो आईज, माइंड एंड दिस हैंड, ऑल 3 कोऑर्डिनेशन अगर आ गया है, इट मीन्स कि उसका फाइन मोटर डेवलपमेंट हो गया। तो दिस इज बेसिक, अगर बेसिक डेवलपमेंट जहां से बच्चा स्टार्ट करता है। मतलब ये है कि अगर तो बच्चा जैसे 2 साल का अगर हो जाता है और पेरेंट्स ये टेस्ट अपने घर में कर सकते हैं कि अब वो स्कूल जाने लायक है, मतलब ये जरूरी नहीं कि इमीडिएटली 2 साल का होते ही हो जाए, बिकॉज ये तो हाँ, ग्रोथ डिफरेंट हो हाँ, सकती है थोड़ी बहुत। तो इसको ग्रोथ चेक डिफरेंट करके होती है। ही अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट कराए, तो दिस कैन बी अ गुड चेक कि बच्चे का टाइम हो गया अब स्कूल जाने का। हाँ, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पेरेंट को चेक करना है। फाइन मोटर डेवलपमेंट का काम स्कूल का है। हम्म। वो घर पे रहेगा बच्चा तो फाइन मोटर डेवलपमेंट नहीं होगा नहीं उसका। होगा, या अच्छा। होगा तो बहुत अच्छा नहीं बेतरतीब होगा। तरीके से, हाँ ठीक। बेतर मतलब उनको वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा वो, ओके। है ना, क्योंकि फर्स्ट डे उसको हम क्रेयॉन नहीं हाँ ये पकड़ाते भी हैं। बात है, और हाँ। बहुत सारी प्रोसेस है ना, स्टेप बाय स्टेप, तो वो है ना। पहले कहते हैं कि पहले के जमाने में सबसे बढ़िया जो ये फाइन मोटर डेवलपमेंट हम्म। का जो एक्टिविटीज होती थी, वो सीविंग होती थी, हम्म। है ना, धीरे धीरे उसमें सुई में धागा डालना और फिर वो बीनना। तो पहले बच्चे को क्या बोलते थे, एक कटोरी में, सबसे अच्छी एक्टिविटी ये है फाइन मोटर डेवलपमेंट की, कि आप एक कटोरी में ग्रेन रख दो, बड़ा, छोटा नहीं, क्योंकि वो, और आपके ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि वो कभी नाक में डाल सकता है और कान में डाल सकता है। और उसको बच्चे को, और दूसरी एक एम्प्टी बाउल रख दीजिए और उसमें आप बोलिए कि एक एक उठाओ और उसके अंदर रखो। ओके। दिस इज वंडरफुल एक्टिविटी। अगर आपको आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट बच्चे में बहुत अच्छा करना हो तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और अनलिमिटेड ग्रेन्स नहीं डालना चाहिए, 9, क्योंकि 0, इसमें 1 to 9 पढ़ते हैं बच्चे, इसके बाद फिर 0 पढ़ते हैं, 0 का कॉन्सेप्ट के बाद फिर 10 आता है। ऐसा 0 से स्टार्ट नहीं होता फिर स्कूल में। अच्छा अच्छा 1 to 9 देन, हाँ, 1 to 9 देन 0, क्योंकि अभी तक बच्चों को 0 का कोई इंपॉर्टेंस हाँ नहीं वो था, 1 to 9 उनको कॉन्सेप्ट नहीं जाना है, था, मतलब है ना। हाँ, नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ। हाँ, हाँ, तो ये सारी चीजें फाइन मोटर डेवलपमेंट
के अंदर आती हैं। तो जब 9 खत्म हो गया, बच्चा 0 रेयरली सुनता है, ये वर्ड भी नहीं सुनता वो 1 सुनता है, 2 सुनता है, 3 सुनता है। तो इसके बाद फिर 0 को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि अब ये आ गए हैं और ये सबके फ्रेंड है, 1 के फ्रेंड है, 2 के फ्रेंड है, 3 के फ्रेंड है, तो फिर इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरीके से फाइन मोटर डेवलपमेंट के मतलब शुरुआत होती है। और इमोशनल डेवलपमेंट इसके बाद आता है। तो बच्चा 2 या 3 लोगों के बीच में होता है, सबसे पहले मम्मी पापा या दादा दादी हैं, और जैसे ही बच्चा निकलता है तो एक अननोन फेस दिखता है उनको, है। तो वो शुरू में हर स्कूल शायद ये करते हैं कि 1 वीक इज कॉल्ड एडजस्टमेंट वीक। पूरा टाइम नहीं रखते हैं बच्चों को कि अगर 9 to 12 है तो 1 आवर या 15 मिनट या हाफ एन आवर, क्योंकि बच्चे को लगे कि नहीं मेरे पेरेंट्स जो है वो आसपास ही है, तो वो डरता नहीं है। नहीं, नेक्स्ट डे वो बहुत रोता है कि 3 घंटे के लिए आपने कहाँ छोड़ दिया, तो एक इनसिक्योरिटी हो जाती है। अब तो तुम्हारी इस उसको बात से धीरे मुझे याद आ गया, मेरा बेटा छोटा सा जब था तो हम जी लोग रहते थे नोएडा में, और एक इंडियन ऑयल की कॉलोनी थी, उसी में एक हमारे कुलीग की जी वाइफ ने शुरू किया हुआ था प्री स्कूल, तो वहां मैं उसको लेके गई और उसने मुझे, अच्छा वो बहुत मतलब अटैच था, छोटा बेटा था, तो छोटे बच्चे थोड़े ज्यादा अटैच भी होते हैं ना। हाँ हाँ शी टोल्ड मी कि आप 15, वो क्योंकि वो अंदर घुसते उसने इतना रोना शुरू किया, उसने कहा हाँ 15 मिनट रुकिए, हाँ मैं इसे बिल्कुल 15 मिनट से ज्यादा नहीं रखूंगी। हाँ बिल्कुल। पर हाँ तो एक उसी वीक के अंदर वो पूरे 3 घंटे अपने उसने वहां गुजारना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, एक एक वीक का टाइम लगता है, हाँ, और धीरे धीरे ये टाइम बढ़ाया जाता है, 15 मिनट, हाफ एन आवर, देन 1.5 घंटे, 2 घंटे। इसके बाद बच्चे ऑलमोस्ट, क्योंकि वो 3-4 लोगों को देखा होता है और इधर और लोगों के साथ वो फेमिलियर हो जाते हैं, उस प्लेस के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, वहाँ की चीजों के साथ फेमिलियर हो जाते हैं, फिर उनके पेयर्स मिलते हैं, उनके फ्रेंड्स बनते फिर हैं। वो बनते और जो हैं। सबसे, हाँ, और सबसे ज्यादा जो वो अटैच्ड होते हैं वो आंटी के साथ होते हैं, क्योंकि आंटी तुरंत उसको बहुत केयरिंग तरीके से उसको वेलकम करती हैं, और लोग खाना उनको खिलाती हैं, हैंड वॉश कराती हैं, ये सारी चीजें। तो उस बहुत मतलब आंटी के कारण बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं कि आंटी मुझे बहुत अच्छे से ये जो खिलाएगी। मतलब जैसे टीचर्स, तो तुम्हारे पास स्किल्स हैं जिसको तुम टेस्ट करते हो, तो हाउ डू यू सेलेक्ट, मतलब ये जो आंटीज हैं जो कि सपोर्ट स्टाफ में आती हैं, इनकी सिलेक्शन में क्या प्री स्कूल्स को केयरफुलनेस दिखानी चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे एक्सपीरियंस सिखा देता है, तो एक बोलने का लहजा पता चल जाता है, और अगर एक्सपीरियंस हुई कहीं उन्होंने काम किया है तो वो बताते हैं, और हम कोई सिचुएशन उनको देते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है तो आप क्या करोगे। तो और 2-3 नॉर्म्स होते हैं जो उनको बोल दिया जाता है कि आप बच्चे को जेंटल पकड़ोगे, शाउट नहीं करोगे, और आप मतलब अनड्रेस्ड वगैरह आजकल मतलब बाथरूम में ही जाके करना है। बहुत सारी चीजें होती हैं तो जो हाँ, उनको मतलब दे सिखाया शुड जाता है, हैंडल द तो बेबी उनको फॉलो सॉफ्टली। करना हाँ, होता है। है ना। हाँ, हम्म। और ज्यादातर मदर्स होती हैं तो उनको अपने बच्चे के बारे में पता आइडिया होता है होता कि है, किस हाँ, तरीके आइडिया। से होती है। फिर स्कूल में हम लेडी आया ही रखते हैं, हाँ, तो दिस ये इज होता है। इम्पोर्टेंट। तो जब वो छूटते हैं तो उनका सबसे पहले डेवलपमेंट क्या, हाँ, सबसे पहला डेवलपमेंट जो होता है वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। वो जो 2-4 लोगों के बीच में थे वो आज वो 10 लोगों के बीच में रहते हैं। देन स्टार्ट एक्टिविटीज। तो वो दे स्टार्ट टेकिंग पार्ट ऑफ एक्टिविटीज। उनको कुछ 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस बोलना शुरू करते हैं वो। तो पहले अपने क्लास में बोलते हैं, टीचर के सामने बोलते हैं, देन असेंबली में बोलते हैं। तो वो स्ट्रांग होते जाते हैं। इस तरीके से इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। और इमोशनली स्ट्रांग का एक, जब वो वापस जाते हैं और उनको समझना शुरू होता है तो वो सारी चीजें जो है वो मदर के साथ शेयर करते हैं, वो फादर के साथ शेयर करते हैं। तो उनका बॉन्ड और स्ट्रांग होता है कि अच्छा क्या, मदर भी क्यूरियस रहती है, अच्छा क्या हुआ कैसा हो। तो वो पूरा जो है इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। वो स्कूल में भी उसी तरीके से स्ट्रांग होते हैं, और खुद में भी स्ट्रांग होते हैं, और फैमिली के साथ भी उनका बॉन्डेशन। फिर वो कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी चीज होती है, उनको कोई मेडल मिला या अप्रिसिएशन मिला, तो वो आते ही कि जिससे वो अटैच होंगे, जैसे दादा अगर नहीं है, दादी नहीं है, तो उनको फोन लगाएंगे, नाना जी को फोन लगाएंगे कि आज मेरे साथ ये हुआ। तो वो एक जो बहुत
एक स्वीट सी बॉन्डिंग शुरू हो जाती है उनके साथ। तो वो समझते हैं कि फैमिली क्या है, स्कूल क्या है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो दे स्टार्ट लर्निंग अबाउट इमोशनल बॉन्डिंग। तो यहाँ हाँ। से वो शुरू होता है। हाँ। देन फिजिकल डेवलपमेंट, कि बच्चा आता है, जैसे मैंने बताया ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हुआ और बच्चा आया धीरे धीरे, फिर आप बोलते हैं ना उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा चलना होता है, थोड़ी चीजों को टफ तरीके से देखना होता है। तो जैसे प्राइमरी में तो बच्चों को टेबल चेयर प्रोवाइड की जाती है, यहाँ भी सीनियर केजी में टेबल चेयर प्रोवाइड की जाती है, लेकिन नर्सरी एंड प्ले ग्रुप में टेबल चेयर नहीं प्रोवाइड की जाती, केवल टेबल होती है और दे कैन सिट इन ऑन मैट या फिर इस तरीके की चीजों में, क्योंकि डिसबैलेंसिंग होने का डर उनका वो होता है। रहता ओके। है। हाँ, तो आफ्टर 4 years उनको प्रोवाइड किया जाता है छोटे टेबल चेयर, लेकिन क्योंकि वो उनकी पोजीशनिंग जो है हिलती डुलती, यहाँ वहाँ घूमना और वो रहना है, और कभी भी इधर हो जाते हैं, हाँ। तो उनको एडवाइजेबल नहीं है कि आप प्ले ग्रुप से ही उनको। हमारे पेरेंट्स कई बार आते हैं, गुस्सा होते हैं कि आपने जूनियर केजी और सीनियर केजी को तो टेबल दिया, चेयर दिया, हमारे बच्चे को क्यों नहीं दिया। तो फिर हम उनको बताते हैं कि ऐसा है, तो फिर उनको समझ में, हाँ अच्छा किया आपने नहीं दिया। तो बहुत सारे इस तरीके से मिसकंसेप्शंस भी होते हैं जो कि क्लियर होते जाते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट में यही है कि फिर आते हैं, फिर दे स्टार्ट, मतलब जब उनको लगता है कि नहीं मैं दौड़ सकता हूँ, दे स्टार्ट रन। जब वो रन करते हैं तो एक उनका फ्रेंड भी तैयार होता है रन करने के लिए, दे स्टार्ट कॉम्पिटिटिव मोड पे आ जाते हैं वो। तो यहाँ से ये सारी इमोशंस डेवलप होते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो वो क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो स्कूल में जो हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं। और आप फिजिकल डेवलपमेंट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि वो सारी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, और ये इस समय तो बहुत फ्लेक्सिबल माइंड होता है, ऑब्जर्वेंट माइंड होता है। तो वो सारी चीजें जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, है ना। और वो फिजिकल डेवलपमेंट का सबसे बढ़िया है कि दे स्टार्ट मेकिंग न्यू फ्रेंड, क्योंकि आप अकेले नहीं दौड़ सकते, अकेले प्ले नहीं कर सकते, आप अकेले कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, यू नीड फ्रेंड। तो वहां से वो फ्रेंडशिप वाली सेंस शुरू हो जाती है, बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। तो ये हुआ फिजिकल डेवलपमेंट। देन सोशल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक हाँ, डेवलपमेंट। बिल्कुल। आप अकेले क्या बात करोगे, आप अकेले बात करोगे, और आप मम्मा पापा से क्या बात करोगे, क्योंकि दे नोज एवरीथिंग अबाउट यू। आपको क्या चाहिए वो आपको बोलने ही नहीं देंगे, है ना। तो जब आप सोशल डेवलपमेंट में, जब बच्चा स्कूल आता है और जब वो उसकी एक रेपो बन जाती है और एक बॉन्डिंग बन जाती है टीचर्स के साथ, तो ही और शी स्टार्ट शेयरिंग ऑल द थिंग। घर की वो सारी चीजें बताते हैं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज मम्मा ने डांटा मुझे, और आज ऐसा किया, आज मुझे चॉकलेट मिली, वो सारी चीजें। तो जो शुरू में बच्चा डरता था, उसको उसकी वोकैब जो है 5-6 वर्ड हुआ करती थी, वो ही स्टार्ट स्पीकिंग इन सेंटेंस, है ना। जब वो सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, देन फिर उनको कि क्या है, मेल है फीमेल है, ये शुरू में नहीं आता है, फिर उनको करेक्ट कराया जाता है। तो वो क्या है, एक्चुअली लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है थ्रू सोशल डेवलपमेंट। ऐसे क्योंकि में जैसे बच्चों, हमेशा ये तो होता, बुलिंग होती है बच्चों में, हर लेवल पे होती होगी, तो उस चीज को एज अ मतलब टीचर और बच्चों को कैसे आप गाइड करते हो कि जो बुली कर रहा है वो भी और जो बुली हो रहा है वो भी, वो हाँ, कैसे इस चीज को हैंडल करें? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन नीरजा जी। और उस क्योंकि हम जब रिमार्क देते हैं तो ये भी बुलिंग वर्ड रिस्ट्रिक्टेड है, आप दे नहीं सकते उनके रिपोर्ट कार्ड में। उसको इग्नोर, एक फिलॉसफी होती है इग्नोर। जैसे 7-8 बच्चे पढ़ रहे हैं टीचर के साथ, और टीचर्स और एक जो बुल कर रहा है उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, बाकी 6 को हम बहुत प्यार करेंगे, यू आर वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल, यू आर वेरी डिसिप्लिन, और ये उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा। देन ही स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये सबको तो प्यार कर रही है, मुझे क्यों नहीं कर रही हैं। तो वो उसका बिहेवियर शुरू हो जाता है ठीक होना, कि मुझे भी, मैं टीचर प्यार करेंगी, मैं भी अच्छा बच्चा बनूंगा। और ये फिलॉसफी परफेक्ट है, मतलब ये ट्रायल एंड एरर है ही नहीं है, एकदम अच्छा। परफेक्ट फिलॉसफी है इसमें ये आपने बच्चे उस को बच्चे को भी टीच। कुछ नहीं कहा और उसको समझा भी हाँ, दिया, मतलब तो समझा भी ये भी दिया। सही नहीं हाँ, है ना, तो छोटे बच्चे को आप हाँ, वो कर दो थोड़ा सा। नहीं नहीं, हाँ, तो ये मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा लगा। हाँ, मतलब, हाँ, तो ये इस तरीके से उनको ठीक करते है, हैं। अब आप देन बताइए। हाँ,
देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मतलब केवल आपको ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स की वो होती है, मतलब इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसके लिए इंकरेज करना बहुत जरूरी है कि जैसे आपने 4-5 एक एक्टिविटी बताती है, 4-5 तरीके के शेप्स के आपने कटआउट्स मिला दिए। आप यू कैन मेक इट एट होम आल्सो, कार्डबोर्ड वगैरह का, और उसमें आपने बोल दिया कि आपको शॉर्टनिंग करनी है, सर्कल सर्कल एक जगह रखना है, रेक्टेंगल एक जगह रखना है, ट्रायंगल एक तरफ, इस तरीके से। तो वो इन्वॉल्व रहता है, उसको कुछ और सोचने की वो नहीं, मतलब और कहीं वो जा नहीं सकता है। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, उसको प्रिपेयर कर रहा है आगे की लर्निंग के लिए, दिस कॉग्निटिव, और थिंक करने के लिए, एंड मेकिंग देम क्वेश्चनिंग माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं सारे पेरेंट्स को एक सलाह दूंगी कि डोंट स्टॉप देम। वो अगर जितना पूछते हैं आप उनको पूछने दीजिए। पहले के जमाने में क्या होता था, मदर्स को ज्यादा नॉलेज नहीं होता था तो फियर दिखाती थी, या गॉड का, कि भगवान ऐसा हो जाएंगे या कहीं। आज तो रीजन है, आज तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि, और आपका बच्चा जितना ज्यादा क्वेश्चनिंग माइंड होगा उतना इंटेलिजेंट होगा। और जैसे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के लिए मैंने बताया कि राइम्स आप जितना बोलिए, और डोंट मेक देम की शो पीस है, कोई घर में मेहमान आया और खड़ा कर दिया आपने बच्चों को कि बेटा ये राइम सुनाओ। उसको जरूरी नहीं है मगपिंग, जरूरी नहीं है कि उसको लर्न होना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एवरी डे वो फेमिलियर हो नए नए वर्ड्स के साथ, है ना। और ऐसा रिसर्च ने कहा है कि अगर इस 2 to 4 में 7-8 लाइन्स बच्चे को आ गई तो ही कैन बी गुड राइटर, ही कैन बी गुड पोएट, और रविन्द्रनाथ टैगोर भी बन सकते हैं वो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है एक्चुअली। और ये और एबिलिटी टू थिंक, एबिलिटी टू अवेयर, एबिलिटी टू रिसर्च, एबिलिटी टू आस्किंग क्वेश्चन, ये सारा कॉग्निटिव के अंदर आता है ना। जैसे आपने कहा कि आपने पढ़ा दिया कि रेक्टेंगल पढ़ा दिया आपने, और आपने स्क्वायर पढ़ा दिया, बच्चा घर पे आता है, आप विंडोज को देख के, मतलब बच्चों को आप ढूंढने दीजिए कि बताओ इस रूम में कहाँ है रेक्टेंगल, इस रूम में कहाँ है स्क्वायर, बताओ। तो अगर उसका कॉग्निटिव थोड़ा सा भी शार्पन होगा ना तो बता देगा दिस विंडो, या आप जो चकला बेलन में वो करते हैं वो बता देगा कि ये है, आपकी भिंडी सर्कल है। तो ये इस तरीके, ये थिंक करने का कि ये बहुत एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकल है, वो लाइफ में उसको यूज कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूज कर रहा है, बिल्कुल। और बस इस तरीके के सेंसोरियल डेवलपमेंट के स्मेल से सीख पाए वो, और मल्टीपल सेंस ऑर्गन से वो चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए, डिफरेंशिएट कर पाए। तो ये जैसे जैसे ये धीरे धीरे चीजों में, मतलब कॉम्प्लेक्स की तरफ वो अच्छा सीख सकता है, और वो अच्छा बोल सकता है, और अच्छा वो चीजों को आंसर कर सकता है। तो ये सारे डेवलपमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और बच्चों को रोकिए मत, बच्चों को जितना हो सके अपने अंडर एक्सपोजर दीजिए। और बच्चों को थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र में इंडिपेंडेंट भी बनाने की जरूरत है। कम से कम अपनी चीजों को, ये दिस इज द राइट एज कि आप अपने शूज को सही रखो, अपने बैग को खुद पैक करो, और अपनी चीजों को क्लीन रहो। तो ये सारी जितनी अच्छी आदतें हैं और जितने सॉफ्ट तरीके से आप उसको इस उम्र में ढाल सकते हैं, दे सकते हैं, वो उसकी लाइफ उतनी स्मूथ रहेगी और उतनी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच ममता, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आज बताया, क्योंकि जनरली होता क्या कि पेरेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये इतना छोटा बच्चा है, और पेरेंट्स को तो वो बच्चा हमेशा छोटा लगता है एक्चुअली, पर उस उम्र में उसको बिल्कुल सही बिल्कुल तरीके से अगर हैंडल करा जाए तो वो अपनी आगे की जिंदगी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। अच्छी आदतें डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें यही उम्र है जिसमें कि आप बच्चे को अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज सिखा सकते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको जो नॉलेज, शेयरिंग इज केयरिंग सिखा हाँ, दे। शेयरिंग इज केयरिंग हो गई हो, हाँ, हालांकि ये शेयरिंग सोशल सिखा मीडिया में सब सकते हैं। पेरेंट्स ने सीखा हुआ है, तो ये उन्हें बच्चों को हाँ, सीखा हुआ सिखाने है। में खास हाँ, प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, एक और मैं बताना चाहूंगी एक बात कि आप उसको एक सॉफ्ट और अपनत्व वाला टच दीजिए।
उसको पूरे दिन में 6 to 7 टच, ऐसे नहीं प्यार से हक कर लिया। मतलब पहले ना जमाने में वो लगाती थी मम्मियाँ चंपी, ऑयल वगैरह, तो हाँ चंपे, आज तक हमारे दिमाग में वो है ना। तो ऐसा अगर उसको पूरे दिन में 6 to 7 जेंटल टच और गुड टच मिलता है, तो आगे जाके जो बच्चे डिप्रेस होते हैं या फिर वो गलत उसमें चले जाते हैं, गलत मतलब गलत स्मोकिंग वगैरह में, क्योंकि ये आजकल 12-13 ईयर से शुरू हो जाता है। तो अगर वो टच रहेगा आपका, तो वो जाएंगे पर लौट आएंगे, वो उनको लगेगा कि दिस इज रॉन्ग, यस, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी उस समय। हाँ, तो वो ये एक टच उसको रिलेशनशिप जरूर बन दीजिए। जाती है ना पेरेंट्स के साथ, रिलेशनशिप, मतलब बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत जरूरी है ये इस तरह की बातें बिल्कुल। करना, क्योंकि हम इस उम्र से बच्चे को लाइफ के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं शेप एक्चुअली। शेप अप कर रहे हैं, हाँ, उसको शेप अप कर रहे राइट हैं। राइट हाँ राइट। हाँ सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच ममता। तो हमने दोनों सेशंस में अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले जो एपिसोड में हमने बात करी, वी टॉक्ड अबाउट प्री स्कूल, इम्पोर्टेंस ऑफ प्री स्कूल्स एंड हाउ टू सेलेक्ट योर प्री स्कूल एंड व्हाट इज पेरेंट्स कंट्रीब्यूशन इन हैंडलिंग अ स्मॉल चाइल्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द स्कूल। ठीक है ना। और इसमें हमने बात करी कि बच्चे की प्री स्कूल में किस तरह की डेवलपमेंट होती है। इट इज इम्पोर्टेंट not to send your child in the first go to a bigger school. It is good to send him to a smaller preschool, जहां पे उसको पर्सनल अटेंशन मिलती है, क्योंकि वो घर में 2-4-5 लोगों के बीच से एकदम बड़े एनवायरनमेंट में जाएगा तो उतनी केयर नहीं मिलेगी जो कि एक छोटे स्कूल में मिलती है। हाँ क्यों? क्योंकि अगर आप जो बीज है वो खेत पे डालेंगे, तो आपका कौन सा पौधा मर गया आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप घर में गमले लगाते हैं, तो आपकी नजर में हर गमले का पौधा रहता है, तो वही केयर राइट, होते है, वही डिफरेंस होता है। बिल्कुल। तो ममता, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। सो गपशप थैंक यू सो जंक्शन मच। की तरफ से मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों ने गपशप जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू दैट। वी आर गोइंग टू हैव मेनी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स, और एक्चुअली हमेशा ही तो करते रहिए, जुड़े रहिए गपशप जंक्शन के साथ। थैंक यू ममता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो।